हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी स्टोरी ड्रीम लवर हिस्टोरिकल प्लस मॉडर्न स्टोरी का पार्ट थर्ड आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है जान से। जान जो अपने कॉलेज में अपने कॉलेज में ईबो को ढूंढ रहा होता है। पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा होता है ईबो को। उसको बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसको ईबो कहीं पर नहीं मिल नहीं रहा होता है। वो बोलता है ऐसा कैसा फ्रेंड है मेरा जो रातों रात इनविजिबल हो गया। जो विजिबल था अब इनविजिबल हो गया। क्या मेरा कोई ड्रीम था जिससे मैं मिला और अचानक से गायब हो गया। तो वो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा ड्रीम नहीं हो सकता, मुझे वो सच में मिला था, शायद वो मैंने उसको देखा था। वो बोलता है कि ऐसे शायद मैं कैसे, वो न्यूज़ ने देखा, मियाँ मैंने देखा, सबने देखा, वेंचिंग ने देखा, वैनिंग ने देखा, ऐसा कैसे होता था, मेरा ड्रीम कैसे हो सकता है, मैं कितना पागल हूँ, मैं कितना स्टूपिड हूँ, मेरे ड्रीम की वजह से ना सब कुछ मुझे अपनी ड्रीम में लगने लगा है। वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है तो मुझे उसको ढूंढना है। मुझे उसके अलावा मैंने उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से नूडल्स बना के लाए, तो मुझे उसको देने हैं वो नूडल्स। तो उसने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नूडल्स बना के लाए होते, उसको पता नहीं होता कि जी वो जो है हमारा वो नूडल्स स्पाइसी नूडल्स नहीं खाता है। तो मतलब वो स्पाइसी कुछ खाता ही नहीं। तो एक जान तो था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है ईबो से मिलने के लिए, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और उसने अपने हाथों से ईबो के लिए नूडल्स भी बनाए होते। तो वो पूरी क्लास में उसको पूरे कॉलेज में ढूँढ रहा था। फिर उसको एक ईबो का क्लासमेट मिलता है और उसको पूछता है कि एक्सक्यूज़ मी, वो बोलता है इसको क्या हुआ? तो वो बोलता है उसको कि क्या आपने ईबो को कहीं देखा? तो वो बोलता है नहीं, ईबो तो आज स्कूल आया ही नहीं है। सॉरी, वो कॉलेज आया ही नहीं। तो वो उसको बोलता है क्यों? वो बोलता है कि कल उसको कुछ जब हम ट्रिप से वापस आए तो उसको कुछ कॉल आई थी। उसके बाद वो चला गया। फिर मुझे नहीं पता कि वो अपने भाई और अंकल के पास चाइना चला गया। तो वो बोलता है चाइना, बट वो तो यहाँ रहते हैं। वो बोलते हैं हाँ, बट उसकी फैमिली ना चाइना में रहती है और वो यहाँ पर उसको कोरिया पसंद है, वो कोरिया में रहता है। तो वो बोलता है अच्छा, चाइना में तो मेरा भाई भी रहता है। तो जान को याद आता है कि मेरा भाई भी तो चाइना में रहता है, वो बिज़नेस करता है। तो ऐसा हो सकता है कि जान के वहाँ पे कुछ रहते होंगे। तो उसको लगता है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो चला जाता है वहाँ पे। तो फिर वो मतलब जान वहाँ से चला जाता है। हमें ईबो का दिखाता है कि ईबो चाइना क्यों गया है। तो ईबो चाइना इसलिए गया होता है क्योंकि वहाँ पे उसके भाई ने उसको बुलाया होता है। जेवेजन ने उसको वहाँ बुलाया होता है अपने पास। उसको जेवेजन को कुछ हेल्प चाहिए होती है ईवो की, तो इसलिए उसको बुलाया होता है। तो जब वीवो वहाँ पहुँचता है और वो बोलता है कि भाई आपने मुझे इतनी जल्दी इम्पोर्टेंट क्यों बुलाया? मुझे रातों रात यहाँ बुलाया है, पर मैं रात को मतलब 2:30 बजे की फ्लाइट लेके यहाँ आया हूँ। भाई ऐसा कौन-सा अर्जेंट काम था कि आपने मुझे बुलाया? यहाँ पे अंकल थे बिज़नेस सँभालने के लिए, आप इतने सालों से सँभाल रहे हो। आपने मुझे कभी ऐसे इमरजेंसी में नहीं बुलाया। मैं कभी-कभार खुद घूमने के लिए आता था, बट आपने मुझे कभी ऐसे नहीं बुलाया कि आप आओ हमें विज़िट करो या कुछ ऐसा। तो आपने मुझे नहीं बोला, भाई क्या हो गया? तो वो बोलता है कि ये वो तुम पहले आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा, मुझे तुम्हारे साथ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो प्लीज़ मेरी बात सुनो। तो वो उसको बोलता है कि हाँ भाई बोलो। तो वो बोलता है कि तुम्हें याद है मेरा एक कॉलीग है जिसके बारे में तुम्हें हमेशा बोलता हूँ, मतलब मेरा बिज़नेस पार्टनर भी है, बट वो मेरी कंपनी में कुछ टाइम से जॉब कर रहा है, हमारे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे प्रोजेक्ट्स में, इसलिए वो यहाँ पर काम कर रहा था। तो वो बोलता है हाँ भाई, वो आपका क्लासमेट भी था, आपका कॉलेजमेट भी था, आपका स्कूलमेट भी था आपके साथ। उसने हर जगह मतलब आपके साथ था, बिज़नेस पार्टनर भी है आपका, आपके इधर कंपनी में भी काम करता है आपके साथ। आई नो भाई, मुझे पता है, बट मैंने उसको कभी देखा है, बट फ़ोटोज़ पे आपकी आपसे मुँह से सुना है, बट रियल लाइफ़ में कभी नहीं देखा कि उसको। मुझे जानता नहीं, मेरे को नहीं जानता क्योंकि मैं कभी चाइना वैसे आता नहीं, मैं हमेशा कोरिया में ही रहता हूँ। तो आप मुझसे ये बातें क्यों बोल रहे हो भाई? तो वो उसको बोलता है, ज़ेबेजुन बोलता है इबो को कि मैं जब तुम्हें अभी भी समझ में नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो बोलता है भाई, जब अब तुम मुझे बोलोगे मुझे समझ में क्या आएगा? मुझे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? तो इबो जो है वो सॉरी, जो ज़ेबेजुन है वो बोलता है कि मैं जंगशा से प्यार करता हूँ। तो इबो शॉक बोलता है भाई, आप उसे प्यार करते हो तो आपने मुझे आपके प्यार को आप ज़ेबेजुन को बोलता है इबो कि भाई आप अगर जंगशा से प्यार करते हो आपने मुझे फिर यहाँ क्यों बुलाया? तो वो उसको बोलता है कि हेल्प करने के लिए। तो वो बोलता है भाई मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? आप जंक्शन से प्यार करते हैं ना, प्लीज़ आप जाके उसको बोल दो। वो बोलता है हाँ वही तो प्रॉब्लम है, उसको बोल नहीं पा रहा। तो ये वो बोलता है भाई आप इतने बड़े कंपनी के सीईओ हैं, आपके अंडर इतने सारे एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, वो आपसे कितना डरता है, आप उनसे फ्रेंकली बात करते हो। आपको तो बस वो आपका स्कूल मेट है, कॉलेज मेट है, आपका क्लासमेट है, आपका फ्रेंड भी रह चुका है, मतलब फ्रेंड रह चुका नहीं, सॉरी, फ्रेंड है आपका, तो आप उससे ईज़िली बात कर सकते हो। आपका बिज़नेस पार्टनर है, तो आप बिज़नेस पार्टनर से उसका लाइफ पार्टनर बनना चाहते हो, इतनी तो बात है, आप सिंपली जाके उसको बोल दो। जैसे मैं बोलता था, तो वो बोलता है इसको, वो बोलता है भाई को कि आपको पता है ना मेरा प्यार कितना है, मैं अपने प्यार के लिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आप अपने प्यार के लिए इतना नहीं। वो बोलता है जब मैं उसको बोलते हैं कि बस करो, रहने दो वो, तुम्हारी स्टोरी मुझे नहीं सुननी है, तुम्हारा पास्ट क्या है, तुम्हारा प्रेज़ेंट क्या है, तुम्हारा जान कैसा है, मुझे नहीं सुनना है। मुझे मेरी मेरे तुम्हें मतलब मेरी हेल्प करनी है, मुझे बस जेवेजुन चाहिए।
वो बोलते हैं, "भाई मैं आपको ज़बरदस्ती ला के दूँ ना, कोई डॉल थोड़ी ना है या कोई लॉलीपॉप थोड़ी ना, छोटे बच्चे को जब उठा के लेकर उसको लाके आपके पास रख दूँ।" तो वो बोलता है कि नहीं मुझे चाहिए तो प्लीज़ कुछ करो। तो ईवो बोलता है मैं क्या करूँ? ईवो सोचने में मतलब ईवो सोच में पड़ जाता है और वो बहुत ज़्यादा टाइम से सोचते हैं। तो जेवस उन्हें जो परेशान हो रहे थे वो बोलते हैं इवो को जल्दी करो, आज उसकी लास्ट डे है यहाँ पे, आज मैं उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ, मैं उसको वहाँ पे प्रपोज़ करना चाहता हूँ कि वो मुझे कभी छोड़ के ही ना जाए। तो प्लीज़ मुझे उसके लिए ना एक अच्छा-सा डिनर प्रिपेयर करना था, मैं उसको प्रपोज़ कर पाऊँ, जहाँ पे कोई भी ना हो, बस वो और मैं हो। तो वो बोलता है भाई आप ड्रीम्स देखना बंद करो और रियल लाइफ़ में आ जाओ और क्या आप बोल रहे हो मुझे वो समझो। मैं उसको अच्छा ठीक है आप एक काम कीजिए, आप पार्टी कर दीजिए, फिर मैं उसको छेड़ता हूँ और आप उसको बचा लेना, जब उसको बचा लोगे तो वो आपको ना आपसे इम्प्रेस हो जाएगा और आपसे प्यार करने लगेगा, तो आपको अपने प्यार का इज़हार कर देगा। तो आपको पता चल जाएगा आपसे प्यार करता है। तो जवेजुन जो है वो ईबो की तरह ना मतलब घूर के देखते हैं और गुस्से वाली नज़र से देखते हैं। तो वो बोलता है भाई मैंने ऐसा कुछ किया? तो फिर वो बोलते हैं जवेजुन बोलते हैं कि हाँ, तुम तो कुछ नहीं बोल रहे बट फिर भी ऐसा तो नहीं हो सकता मैं छोड़ूँगा उसको। तो वो बोलता है जवेजुन तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना ईबो? वो ना बॉक्सर है, उसने ना बॉक्सिंग करी, वो चैंपियन है वहाँ पे, ठीक है? तो वो बोलता है तो मैं भी हूँ ना भाई, को पता है ना मैं पास्ट में कैसा था? तो उसको बोलता है रहने दो, मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने प्रेज़ेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, अपने प्यार के बारे में बात कर रहा हूँ, लाइफ़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो बोलता है ओह! तो आपकी लाइफ़ बन गया, आप उसकी वज़ह से अपने भाई को डाँट रहे हो जिसको आपने अभी तक कभी ऊँचे मुँह से बात नहीं की और आप उसके साथ गुस्सा कर रहे हो, चलो भाई मैं आपकी हेल्प नहीं करता, मैं आपसे रूठ गया। तो ये है जगह जो है वो बोलता है वो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, आज हेल्प कर दो, तुम्हारी भी लाइफ में आएगा ना तो मैं जान को तो चाह नहीं है, तो उसके लिए मैं हेल्प हेल्प काम आऊँगा, हेल्प करूँगा। तो वो जो है वो सीरियस हो जाता है और बोलता है भाई प्लीज़, जान के बारे में कुछ मत बताना। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं बोला मैं तेरी जान के बारे में, बस तू मेरी हेल्प कर दे। तो फिर वो बोलता है हेल्प मैं आपकी हेल्प कैसे करूँ? तो ओके भाई मैं कुछ सोचता हूँ। तो फिर वो जो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो बोलते हैं जान को, ईवो को बोलते हैं तुम मेरी हेल्प करो, तुम उसको प्रपोज़ करोगे? तो अगर उसने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया तो मैं समझ जाऊँगा कि मुझसे प्यार नहीं करता। अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो मैं समझ जाऊँगा तो वो तुमसे प्यार वो मुझसे प्यार करता है। तो ईवो बोलता है भाई आपको पता है ना मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैं अगर उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो मैं क्या बोलूँगा उसको? मैं उसको कुछ नहीं बोलने वाला भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा उसको नहीं बोलूँगा। वो बोलता है कि तो अपने भाई के लिए ऐसा नहीं कर सकते? वो बोलता है नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ ऐसा, मैं अपने जान के अलावा मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, मैं किसी को प्रपोज़ नहीं करूँगा। मुझे बस सिर्फ़ जान चाहिए। वो बोलता है ओके, वो मैं तुम्हारी जान को तुमसे नहीं छीन रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं जंक्शन को सब कुछ सच बोल दूँगा और मैं उसको बोलूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता था बट तुमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, कोई बात नहीं मेरा भाई है, मैंने बस इसको बोला था हेल्प करने के लिए। तो जो ईवो है वो मान जाता है हेल्प करने के लिए, बहुत ज़्यादा उसको मिन्नतें करता है उसका भाई, उसको बोलता है तुझे जो चाहिए मैं तुझे दूँगा, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। बहुत ज़्यादा मिन्नतों के बाद जो है ईवो मानता है अपने भाई की हेल्प करने के लिए और वो बोलता है ठीक है भाई, मैं हेल्प कर दूँगा बट अगर उसने कुछ ऐसा-वैसा किया तो मैं आपको नहीं छोड़ूँगा। तो वो बोलता है ओके आई प्रॉमिस, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे यकीन है कि तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो ऐसे देखते हैं और हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं जो ज़ान है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कॉलेज में बैठ के बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। तो उसके पास न्यूज़ैन आता है और बोलता है और मियाँ भी आते हैं, बोलते हैं ज़ान तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो? तुम इतना अपसेट क्यों हो? तुम्हारे सारे फ्रेंड्स यहीं पे हैं। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे ना भाई की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मुझे भाई के पास जाना है। तो हमें पता चलता है कि जो जेवेजुन है सॉरी जो जंगशा है वो ज़ान का भाई है और जो जेवेजुन है वो ईबो के भाई है। मतलब इस सीरीज़ में भी एक दूसरे के ब्रदर ही लगते हैं और इनका अडॉप्शन बेटा नहीं है, इनका रियल बेटा है। जेवेद जंगशा और ज़ान ब्लड रिलेटिव ब्रदर थे, मतलब ब्लड से तो उनके माँ-पापा सेम है। इनमें इस मेरी फैन फिक्शन में ये अडॉप्टेड नहीं है, ये एक अडॉप्टेड सन इनका नहीं है, इनका खुद का बेटा है। तो उसका जो बड़ा भाई है जंगशा वो चाइना में अपनी कंपनी को सँभाल रहा है अपने पापा के साथ, जो हमेशा अपने पापा के साथ चाइना में रहता है और हीवो जो अपनी मम्मा के साथ कोरिया में रहता है। सॉरी ज़ान जो अपनी मम्मा के साथ कोरिया में रहता है। और जो यीबो है उसके मम्मा-पापा नहीं है, उसके अंकल और उसके ब्रदर हैं जेवजुन। तो जो बोलते हैं न्यूज़ैन बोलते हैं, "तुम्हें अचानक अपने भाई की याद क्यों आने लगी? तुम तो इतने साल तक कभी चाइना गए नहीं, तो अब तुम्हें अचानक से याद क्यों आने लगी? वो तुम्हें हमेशा विज़िट करने आते हैं, तो सैटरडे को वो तो आ ही रहे हैं।" तो वो बोलता है कि हाँ, बट भाई आ रहे हैं मुझे बट भाई आज मैं भाई को आज मिस करूँ। तो मियाँ मैं बोलती है जान देखो, तुम हमसे झूठ बोला मत करो, तुम्हें बात कुछ और है, तुम मिस किसी और को कर रहे हो और हमें कुछ और बोल रहे हो, तुम अपने भाई को मिस कर नहीं रहोगे। तो सुबह उससे बात करी, उसने तुम्हें बोला कि आज उसकी कंपनी में मतलब जेंगशा की कंपनी में वहाँ पे लास्ट दिन है
आज वो आप कल परसों तक वो वापस आ जाएगा, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तो वो बोलता है, हाँ, मुझे पता है भाई, मुझे विज़िट करने आए हैं और मुझे उनको मिस कर रहा हूँ। तो मैं बोलते जान जान तुम हमें सीधे-सीधे बोलोगे तुम किसको मिस कर रहे हो? तो वो बोलते हैं, हाँ, हाँ, बोल रहा हूँ मैं ईवो को मिस कर रहा हूँ। तो बोलते हैं, ओह! एक रात में तुम्हारे लिए इतना इतना ज़्यादा बेस्ट हो गया, इतना ज़्यादा प्यारा हो गया कि तुम हमें बोल के उसके लिए अपसेट होके बैठे हो। तो वो बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। बोलते हैं, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, तुम ज़्यादा बोल रहे हो। वो बोलता है, हाँ, हाँ, फिर वो उसके हाथ में वो नूडल्स का बॉक्स देख लेते हैं, वो बोलते हैं, ओह! तुमने टिफ़िन भी लाया है? तो ये टिफ़िन हमें दो। बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी ईबो के लिए। तो वो बोलते हैं, ओह! तुम्हारा अब ईबो तुम्हारा हो गया? ओह! हमें तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी जल्दी ईबो से प्यार करने लगे हो। वो बोलता है, मैं इससे प्यार नहीं करता, बस मेरा फ्रेंड है, मैं इसको थैंक्स कर रहा हूँ, उसने मेरी हेल्प करी थी। तो न्यूज़ बोलते हैं, हाँ, हाँ, वो बात तो है, तो बस उसने तुम्हारी हेल्प की थी। हाँ, हाँ, तुम्हें उसके लिए ट्रीट उसको देनी चाहिए, बट तुमने खुद नूडल्स बना के लाए। हमारे तो ऐसा कभी नहीं किया, हम भी तो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हैं और तुम्हारे से बचपन में रहते हैं। बचपन में तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारी हेल्प हमेशा करते। तुमने तो हमें कभी नूडल्स नहीं खिलाए। तो बोलता है, हाँ, हाँ, पता है मुझे नहीं खिलाए, तो लो तुम 2 ही खा लो। वैसे भी वो यहाँ पर है नहीं। तो वो मियाँ मियाँ और जो न्यूज़ होते हैं वो नूडल्स खाने लगते हैं और बोलते हैं, वाओ! जान तुम कितना टेस्टी फूड बनाते हो, आज हम हमारे घर पे आके फूड खाएँगे। तो उसको बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे घर पे बिल्कुल भी नहीं आओगे, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, मुझसे तुमसे किसी से बात ही नहीं करनी। तो मियाँ मियाँ न्यूज़ टाइम नूडल्स खा रहे होते हैं और जॉन बेचारा बेचारा बैठ के परेशान होता है और सोच रहा होता है कि ईबो कब वापस आएगा। तो हम ईबो के पास दिखाते, तो हम उनकी पार्टी में दिखाते, जहाँ पे जेवेजन जो है वो वेल ड्रेस्ड अच्छे से तैयार होके जाते हैं, और जो नीबो है वो अपने अंकल और अपने भाई के साथ बिल्कुल भी जाता, अकेले मतलब अकेले अपने स्टाइल में अलग से जाता है, ऐसे वो मतलब ऐसा बन के, जैसा वो कि बोलते हैं ना उसको, मतलब ये ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ, मतलब लोफर टाइप से लड़का हो जो कभी किसी को भी छेड़ लो, कभी किसी को प्रपोज़ कर ले, ऐसा, क्योंकि उसने ऐसा हुलिया ऐसे इसलिए बनाया होता है क्योंकि ताकि वो उसको जो जंक्शा है वो उसको देख के एक्सेप्ट ना कर ले, उसकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस ना हो जाए, इसलिए वो थोड़ा वो ना वो छपरा टाइप का लड़का बन के गया होता है, मतलब ऐसा मवाली टाइप का कुछ बन कर गया होता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो मतलब मैं जान को कैसे, मतलब कैसे किसी जान के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकता। तो मैं उसने अपने पास से उसको प्यार करता हूँ, तो उसका पास क्या है वो हमें नहीं बताया गया। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं। तो वो जाता है वहाँ पे, तो पार्टी अगर अच्छे से होती है, तो जिवेजन जो होते हैं वो बैठे होते हैं और जंगशा भी एंटर करते हैं, और जब जंगशा एंटर करते हैं तो जिवेजन बिल्कुल अपने उसको मतलब जंगशा को ही देख रहे होते हैं, तो ये वो होता है, वो नोटिस कर रहा होता है कि भाई कैसे ब्रदर, मतलब उसके ब्रदर कैसे उसके मतलब उसके पार्टनर को ना घूर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बोलता है, काश, वो अपने ख्यालों में खो जाता है कि काश जान भी ऐसे ही वहाँ से चल के आ रहा होता और मैं उसको ऐसे देख रहा होता और वो आके सीधा मुझे हग कर ले, अब मुझे डर है, बट ऐसा रियल में नहीं होता, बट उसको ना वो इमेजिनेशन में चला गया होता है। तो जिवेजन जो है वो इबो को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि देखो जंक्शा आ गया है। वो बोलते हैं, हाँ भाई, मैंने देखा, आप उसको कब से उसको नोटिस करे जा रहे हो कि वो कैसे चल रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, किससे बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उसको छुप छुप के नोटिस करे जा रहे हो। वो बोलता है, हाँ, तुमने नोटिस कर लिया? तो हम बोलता है, हाँ भाई, अब मैं मेरी बारी में जाके अब सब बिज़ी हो जाएँगे अपनी-अपनी पार्टी में, सब एन्जॉय करने लगेंगे, तब मैं जाके उसको एक प्रपोज़ करूँगा, ताकि किसी को शक ना हो और किसी को पता ना चला कि मैं कौन हूँ और वो मुझे पहचान ना ले। तो जो ईवो है, थोड़ी देर के बाद जब सब अपने पार्टी में कोई ड्रिंक करने के लिए, कुछ खाने के लिए, कोई बातें करने के लिए सब बिज़ी हो जाते हैं अपने-अपने साइड में, तो जंक्शन जो है एक जगह पे खड़ा होता है, तो वहाँ पे इसके साथ एक आदमी खड़ा होता है, तो उसको ना डिवीज़न एक्सक्यूज़ करके अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि ताकि ईबो को मौका मिल सके जंक्शन से बात करने का। तो ईबो है वो जाता है जंक्शन के पास और उसका हाल-चाल पूछते से फॉर्मली करता है उसको, तो वो बोलता है इसको कि तुम कौन हो? तुम्हें कभी देखा नहीं है, तुम ऐसे हो? तो बोलता है कि मैं कोई नहीं, ऐसे इनवाइटेड गेस्ट हूँ आपका। तो वो बोलता है, मैं तो ऐसे डिवीज़न के सब फ्रेंड्स को सबको जानता हूँ, बट आपको उससे कभी मिला नहीं। तो बोलता है, हाँ, मैं तो थोड़ा उसका स्पेशल फ्रेंड हूँ, इसलिए आप मुझसे कभी मिले नहीं होंगे, मैं अभी आपको आपसे पहली बार मिला हूँ। बड़ी तारीफ़ें सुनी है मैंने आपकी, आप बहुत अच्छे हो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है। तो मतलब जंगशा को अच्छा लगता है कि जेवज़न उसके बारे में ऐसा सोचते हैं, तो वो उसको बोलता है कि मतलब वो जो है वो डायरेक्टली उसको बोलता है कि आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तो वो बोलता है, क्या? वो बोलता है, हाँ, मैंने आपको देखा, आपके बारे में सुना, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा चाहत बढ़ गई थी, मैं आपको देखूँ आपको ऐसे। तो वो बोलता है, जंगशा जो होता है वो शॉक हो जाता है और ईवो को देखने लगता है। तो ईवो जो है वो थोड़ी स्माइल कर रहा है और जेवेज़न तो साइड में थोड़े बैठ के उनकी बातें सुन रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा अंदर से मतलब डर गया होता है। वो बोलता है कि अब पता नहीं जंक्शा का क्या आंसर होगा, जंक्शा क्या बोलेगा? उस जंक्शा जो है वहाँ से एक्सक्यूज़ करके जाना रहता है, बट ईवो बोलता है, प्लीज़ मेरा आंसर तो दे के जाओ।
तो जंक्शा जो है बोलता है आई एम सॉरी मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तो वो बोलता है किसको? वो बोलता है आपके आपके ही फ्रेंड को पसंद करता हूँ। तो बोलता है किसको? वो बोलता है जवेजुन को। सॉरी मैं जवेजुन को धोखा नहीं दे सकता, मुझे नहीं पता वो मुझसे प्यार करता है या नहीं करता, मैं उससे प्यार करता हूँ। तो जवेजुन जो है मेरी बात सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि सच में जंक्शा भी मुझसे प्यार करता है, आज मैं जंक्शा को अपने दिल की बात बोल के दूँगा। फिर जो जंक्शा है वो चला जाता है और ईबो जो है वो वहाँ से चला जाता है और वो अपने भाई को बोलता है कि प्लान सक्सेसफुल हो गया और वो वहाँ से दोनों चले जाते हैं। तो फिर जो जवेजुन और जंक्शा हैं वो एक जगह पे अलग बैठे होते हैं और उनकी जो है वो जवेजुन जो है वो जंक्शा को प्रपोज करते हैं और वो दोनों एक कपल बन जाते हैं और जो जवेजुन होते हैं वो जंक्शा को किस कर लेते हैं और तभी उसको अंकल की कॉल आ जाती है और वहाँ से चला जाता है और वो बोलता है आई एम सॉरी। तो वो उसको बोलता है कोई बात नहीं, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि जो ईबो है वो अपने भाई की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के बाद अपने अंकल से मिलने के बाद वापस कोरिया आ रहा होता है, इसलिए उसके अंकल ने जेवेजुन को कॉल की होती है कि ईबो जा रहा है। वो आया क्यों था और जा क्यों रहा है, क्योंकि ईबो को बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, मन नहीं लग रहा था। उसको ना जान की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। तो जान भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपसेट होता है क्योंकि उसको ईबो की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ईबो यहाँ पे अपसेट होता है क्योंकि उसको जान की याद आ रही होती है। तो वो बोलता है कि भाई प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे जान को देखना है। मैंने जान को पूरे दिन नहीं देखा, मैंने उसकी कोई फ़ोटो भी मेरे पास नहीं है, मेरा कैमरा भी घर पे रह गया। मुझे इतनी जल्दबाज़ी में बुलाया, मेरे पास इतनी सारी पिक्स थी, मैं उसको मैंने देखा ही नहीं। भाई प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे जान को देखना है कि जान कैसा है, प्लीज़ भाई मुझे जाने दो। तो वो बोलता है ओके ठीक है चले जाना। वो फिर से 2:30 बजे की फ़्लाइट लेके वापस कोरिया जाता है और वो बस यही वेट कर रहा होता है कि कब सुबह हो। और ज़ान जो है वो पूरी रात नहीं सोया होता है, बस वो सिर्फ़ ये सोच रहा होता है कि वो उसको छोड़ के क्यों चला गया? इवो ने क्यों नहीं उसको बताया कि इवो उसका फ्रेंड नहीं है, इवो उसने उसको पसंद नहीं करता, क्या वो मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करेगा? ऐसे सोच ना इवो पूरी रात नहीं सो पाता है। वो पूरी रा मतलब सॉरी ज़ान जो है वो पूरी रात नहीं सो पाता है और इवो जो है वो सो गया होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया होता है। तो वो पार्टी में गया होता है, परसों उसने फ्लाइट ली होती है तो बहुत ज़्यादा थक गया होता है। तो जान जाए पूरी रात सोया नहीं होता और उसकी आँखें बहुत ज़्यादा सूज गई होती है, बहुत ज़्यादा मतलब नींद से होता है ना कि हम अगर नींद नहीं करेंगे प्रॉपर तो बहुत ज़्यादा वो आँखें सूज से जाती हैं। तो वैसे ही जान की भी सूज गई होती है और वो सुबह उठते तो उसकी मम्मा बोलते हैं कि बेटा आपको क्या हुआ? आप तो रात भर सोए नहीं हो? तो वो बोलता है हाँ मम्मा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं सोया था। बट मम्मा बोलती है कि नहीं मुझे नहीं लग रहा आप सोए थे। तो वो बोलता है मम्मा कुछ नहीं ऐसे। तो वो फ्रेश हो जाता है और उसको बहुत ज़्यादा जल्दी मची होती है कॉलेज जाने की। तो मम्मा उसको बोलती है कि जान आप इतनी जल्दी कॉलेज क्यों जा रहे हो? तो वो बोलता है कुछ नहीं मम्मा मुझे बस जाना है, तो मुझे कुछ अभी मेरी कुछ क्लासेस जल्दी है सवेरे हैं। तो उसकी मम्मा बोलती है ओके। अपना ख़्याल रखना और आराम से जाना, क्योंकि उसको कॉलेज में जाने की जल्दी इसलिए पढ़ाई करने के लिए नहीं, उसको बस ये होता है कि क्या पता ईबो आया होगा या नहीं आया, बस उसको ईबो से मिलने की जल्दी होती है। तो वो जब जाता है तो ईबो जो है वो भी बहुत सवेरे ही कॉलेज आ गया होता है क्योंकि उसने उसको पता है उसको जान को देखना होता है और वो हमेशा गेट पे खड़ा होता है। जब से जान कॉलेज गया होता है तब से वो हमेशा वहाँ पे सवेरे जाके गेट पे खड़ा हो जाता है कि जान आए और उसको ये देखे। तो जो ईबो है अपनी कंटिन्यूअली रूटीन पे वहाँ खड़ा होता है और जान जो होता है वहाँ से आते हैं तो कॉलेज में ना कोई भी नहीं आया होता, मतलब ऐसा होता है कि पूरा कॉलेज खाली है। ईवो जो है वो सवेरे-सवेरे वहाँ आ गया और जान भी उस दिन बहुत ज़्यादा सवेरे आ जाता है। मतलब ईवो के फ्रेंड्स आए होते हैं, वो कोई फुटबॉल खेलने गया होता है, कोई बास्केटबॉल खेलने खेलने गया होता है, बट वहाँ दरवाज़े पे कोई नहीं होता है, मतलब कॉलेज के आस-पास कोई नहीं होता है। तो जान को इतने सवेरे देख के ईवो ना शॉक हो जाता है और वो मतलब शॉक भी होता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होता है कि जान उसके सामने, उसने जान को पूरे 1 दिन के बाद देखा, मतलब 24 आवर्स के बाद देखा है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और वो बोलता है कि फाइनली मेरा प्यार मेरे सामने है, मेरा जान मेरे सामने है। और जान भी जो है ना वो ईवो को देख के बस बनी वाली बिग स्माइल करता है और खुद जाके ज़ोर से हग कर लेता है। तो मतलब ईवो शॉक हो जाता है कि जान ने मुझे हग क्यों किया? तो वो बोलता है मतलब जान जब अपने सेंस में आता है तो बोलता है आई एम रियली सॉरी ईवो, मैंने तुम्हें शायद एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही जल्दी हग कर लिया, मतलब हग कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो बोलता है इट्स ओके जान, में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरी फ्रेंड हो। तो वो बोलता है हाँ, मुझे कोई पूछा तो तुम कल कॉलेज क्यों नहीं आए थे? तो वो उसको बोलता है कि ऐसे ही मुझे कुछ काम था तो मैं अपने भाई के पास गया था, तो मुझे कुछ अर्जेंट काम था इसलिए मैं गया था। तो बोलता तुम गए और रातों-रात वापस आ गए? बोलता है हाँ, मुझे काम खत्म करके मैं वापस आ गया, मुझे कॉलेज आना था। बोलते हैं ज़ान बोलता है ओके थैंक गॉड तुम वापस आ गए, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया था। ज़ान बोलता है ईबो को, तो बोलता है सच में तुमने मुझे मिस किया? तो बोलता है हाँ, क्योंकि तुमने मुझे बताया ही नहीं, तो मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे? तो मैंने तुम्हारे कल नूडल्स भी लाए थे। तो बोलता है अच्छा तुमने मेरे नूडल्स भी लाए थे, तो आज नहीं लाए? तो बोलता है हाँ, आज ही मैंने लाए, मैंने उठा था ना बहुत ज़्यादा जल्दी सवेरे, तो इसलिए मैंने बना लिए थे तुम्हारे नूडल्स। तो बोलता है सच में तुम्हें लगा मैं आऊँगा? तो बोलता है मुझे पता नहीं था कि तुम आओगे या नहीं आओगे, फिर मैंने सोचा कि बना लेता हूँ, अगर तुम नहीं आए तो मैं न्यू सैनोर में मैं आकर दे दूँगा या वेंची को मैं इनको दे दूँगा। वो बोलता है अच्छा तुम मेरे नूडल्स उनको दे देते? वो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, बट हाँ, मैं दे देता।
तो उसको बोलते हैं तुम कितने क्यूट बेबी हो, तुम बिल्कुल ही ना छोटे बेबी बॉय की तरह। वो बोलता है इसको प्लीज़ वो मुझे बेबी बॉय मत बुला कर, मैं बेबी बॉय नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। तो बोलता है अच्छा ठीक है तुम बहुत बड़े हो। तो जब ये है ज़ान और ईबो जो है वो सब जाके बैठ जाते हैं, तो ईबो उसको बोलता है कि तुम ना मुझे लंच टाइम में जॉइन कर लेना, उस टाइम में तुम्हारे घर बैठ के नूडल्स खाऊँगा। वो बोलता है इसको ओके। बट अज़ान को नहीं पता होता कि वो जो है वो स्पाइसी फूड नहीं खा सकता है। तो जो हम फिर उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, तो उनको लंच ब्रेक आता है, तो वो जो अज़ान है वो जल्दी से अपनी क्लास से निकलता है और जाके ईवो के पास जाता है। तो ईवो उसको बोलता है जान चलो हम मतलब लंच कर लेते हैं। तो वो बोलता है ओके। तो जान उसको ईवो उसको बोलता है तुमने मेरे लिए नूडल्स लाए? वो बोलता है हाँ। तो जान को लगा था ये बिल्कुल नॉर्मल होंगे, मतलब इतने ज़्यादा स्पाइसी मिर्ची नहीं होगी। तो उसको जब उसने वो एक बाइट ली तो ईवो का ना मुंह जल गया। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको आंखों से आंसू आ गए, वो अपने को कंट्रोल करता है और वो जान को प्रिटेंड नहीं करता कि उसको मिर्ची, मतलब वो मिर्ची नहीं खा सकता है। तो वो मतलब वो पूरे के पूरे नूडल्स जो है सारे खा रहे थे। उसके फ्रेंड्स भी शॉक हो जाते हैं कि आज तक इबो ने कभी स्पाइसी फूड नहीं खाया। जब से हमारे साथ है तब से उसने कभी भी स्पाइस नहीं खाया, स्पाइसी कुछ नहीं खाया। इसको हो क्या गया? इतना इतना ज़्यादा स्पाइसी खाया क्यों? और उस लड़के की वजह से, लड़का है कौन? तो जो इबो है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है वो नूडल्स खाने की वजह से, क्योंकि वो स्पाइसी कभी खाता नहीं और उसको स्पाइसी बिल्कुल पसंद नहीं है और वो बिल्कुल खा भी नहीं पाता। उसको स्पाइसी चीज़ों से एलर्जी है, तो उसको एलर्जी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। बट जॉन को पता नहीं होता। जॉन अपनी क्लासेस जॉइन करता है, उसके बाद कॉलेज चला जाता है घर। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि ईवो ने आज उसके हाथों से नूडल्स खाए और उसने बोला कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बट हीवो जो है वो लंच करने के बाद ही घर चला गया होता है कि उसको एलर्जी हो गई होती है और उसको कॉलेज से उसने कॉलेज से ऑफ ले लिया होता है और वो घर चला गया होता है। वो बहुत ज़्यादा बीमार होता है, उसके फ्रेंड्स उसका ख़्याल रख रहे होते हैं उसके घर पे। घर पे तो ये भी बोलता है कि मैं को हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा। अगर मैं हॉस्पिटल गया तो ईज़ान को पता चल जाएगा, इसलिए मैं घर पे अपने मतलब फैमिली डॉक्टर से वो चेकअप करवाता है। तो वो घर पे होता है तो उसके डॉक्टर उसको बोलता है तुम्हें पता है तुम अगर स्पाइसी फूड से एलर्जी तो तुम क्यों खाते हो? तो बोलता है सॉरी डॉक्टर मैंने गलती से खा लिया। तो उसको बोलता है कि ओके कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दवाई दे दूँगा, तुम 1 वीक तक रेस्ट करोगे, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम्हें एलर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तुमने बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा लिया। फिर जो हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ज़ान सोया होता है, उसको फिर से वो ड्रीम आता है। बट इस ड्रीम में वो लड़का जो है वो उसको बोलता है, मतलब हमें मतलब दिखाते हैं रात का सीन। लड़का उसको बोलता है कि तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम्हें वहीं आना पड़ेगा जहाँ तुम स्कूल टाइम ट्रिप पे आए थे। तो उसको बोलता है कि तुम कौन हो, तुम मुझसे क्या बोल रहे हो? तो उसको बोलता है कि तुम्हें वहाँ आना पड़ेगा, मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कौन हूँ, तुम्हें वहाँ आना पड़ेगा, तुम्हें मेरा चेहरा वही दिखेगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जान, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ जान मुझे मत छोड़ के जाओ, प्लीज़ जान मुझे मत छोड़ के जाओ। तो जान जब अचानक से डर जाता है और खड़ा हो जाता है और उसको आज फिर से भूल जाता है कि वो उसने क्या देखा था। बस उसको ये याद होता है कि उसको कोई बोल रहा है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मम्मा को बोलता है मम्मा मुझसे कौन प्यार करता है, कौन मुझसे दूर है? मम्मा ऐसा कोई है जिससे मैं प्यार करता था, तुमसे छोड़ के चला गया? मम्मा बोलता है इसको बेटा तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुमने तुम्हें कुछ ही टाइम पहले अपने 18 प्लस का बर्थडे मनाया, तो तुम मुझे नहीं पता तुम्हारा कौन-सा बॉयफ्रेंड ऐसा कभी, तुम तो कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तुम्हारा कोई फ्रेंड, सब फ्रेंड्स थे, बॉयफ्रेंड तो कोई था नहीं, तुम किससे प्यार करते थे? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही। तो वो बोलता है कि मम्मा मुझे कोई बोल रहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उसको छोड़ के नहीं जाऊँ। मम्मा मुझे ऐसे ड्रीम्स क्यों आते हैं, मैं क्या करूँ? तो उसकी मम्मा जो है बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है और वो भी सोचती है कि मैं क्या करूँ? मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूँ? यहाँ पे जो जान होता हीबो होता है वो बहुत ज़्यादा बीमार होता है, उसको एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है। तो उसके डॉक्टर्स को बोलते हैं कि तुम्हें टाइम लगेगा रिकवर होने के, तुमने बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा लिया है। तो फिर हमें दूसरे कल को मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ जान है वो कॉलेज आता है और ईबो को ढूंढ रहा होता है। तो जो ईबो है वो तो घर पे बीमार पड़ा होता है, 1 हफ्ते से घर पे बीमार पड़ा होता है। तो ज़ान जब आता है तो वो बोलता है उसके फ्रेंड्स को पूछता है, क्योंकि ज़ान तो उसकी प्रॉपर क्लासेस होती है, उसके एग्ज़ाम्स, तो वो ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाता है ईवो की तरफ। तो मतलब ईवो ने अपने कुछ बोल दिया होता है उसको, मतलब कॉल करता है ज़ान को और बोलता है कि मैं अपने अपने भाई के पास आया हूँ। तो बट उस दिन वो ज़ान को कॉल नहीं कर पाता, और तो मतलब उसका एक ऐसे हफ्ता चला जाता है कि ज़ान को कुछ पता नहीं होता है। तो उसके फ्रेंड्स जो हैं वो ज़ान अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि मैं अभी आया हूँ, क्योंकि उनको कुछ ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसकी वजह से वो जान ईबो से और ईबो जान से नहीं मिल पाता है। तो ऐसे 1 हफ्ता गुज़र जाता है, उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, अपना प्रोजेक्ट सबमिट करके बोलते हैं कि आज मैं ईबो से मिलने जाऊँगा। तो जान जब बजाता है तो उसके फ्रेंड्स होते हैं, ईबो के अपनी क्लास के बाहर खड़े होके बातें कर रहे होते हैं। तो वो उनसे पूछता है कि ईबो कहाँ है? तो वो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता है, तुमने ईबो के साथ क्या किया? तुम उसके फ्रेंड हो या दुश्मन हो? तुम्हें पता है ना कि ईबो को एलर्जी है, स्पाइसी फूड से एलर्जी है। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता है कि उसको स्पाइसी फूड से एलर्जी है। तो वो बोलता है क्या? तुम्हें नहीं पता उसको स्पाइसी फूड से एलर्जी है? तुम्हें तो तुम्हें क्या पता है? तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं पता है?
तो बोलता है मुझे सच में नहीं पता है कि क्या हुआ है ईबो का। तो इसको वो बोलता है कि ईबो ने तुम्हारे स्पाइसी नूडल्स खाने की वजह से 1 हफ्ते से बीमार घर पे पड़ा हुआ है। वो कॉलेज नहीं आ पा रहा है, उसको पता नहीं कितना टाइम लगेगा रिकवर होने में। हमने उसको डॉक्टर को चेकअप भी करवाया, बट तो तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ कि तुम परेशान ना हो जाओ, और तुम मतलब उसके दुश्मन निकले। तो ईबो जान को ये बात है बहुत ज़्यादा हर्ट कर लेती है। वो बोलता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं क्या मैंने उसको मुझे जान लेना चाहिए था, मुझे पता होना चाहिए था कि इबो को क्या पसंद है क्या नहीं। मैंने अपनी ज़िद की वज़ह से उसको नूडल्स खिलाए, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। और मतलब उसको अचानक से मतलब एक दिल में एक दर्द होता है, एक पेन सा होता है, उसको नहीं समझ में आ रहा होता उसको दर्द क्यों हो रहा है, उसको इतना ज़्यादा पेन क्यों हो रहा है, उसको ईबो की बीमार होने की बात इतनी ज़्यादा हर्ट क्यों कर रही है। तो उसके फ्रेंड से बोलता है कि प्लीज़ मुझे ईबो के घर का एड्रेस दे दो। तो वो बोलते हैं हम तुम्हें एड्रेस क्यों दें। तो ईबो जो है वो बहुत ज़्यादा रो रहा मतलब सॉरी जो जॉन होता है वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, और वो वापस आ जाता है। तो अब हमें देखना है कि क्या ईबो जान जो है वो ईबो के पास जा पाएगा और उसको बता पाएगा कि जान पाएगा कि ईबो कहाँ रहता है या नहीं। ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक्स गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके, लाइक करके और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो मुझे प्लीज़ कम